हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक सब अच्छे होंगे। मैं शेफ राम भाटी और ये अपना डेली वाला वीडियो वापस स्टार्ट किया है जो नर्सिंग का चल रहा है अपना नर्सिंग चैनल में। तो नर्वस सिस्टम चल रहा था इसमें। नर्वस सिस्टम में अपने एनाटॉमी की जो पढ़ी थी स्टार्टिंग की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया था। अब नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बाद आता है अगली प्रोसेस के अंदर डायग्नोस्टिक टूल एंड असेसमेंट आते हैं जो अभी हेडिंग में मेंशन कर रखा है। तो और उससे पहले मैंने डायग्नोसिस में कल इससे लास्ट वाले में बताया था GCS, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसमें मिनिमम मार्क्स बताए थे, मैक्सिमम मार्क्स बताए थे और 3 वो बताए थे कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। आई वर्बल मोटर, EVM से शॉर्ट फॉर्म बताया था, EVM बताया था। और एक चीज़ काम की चीज़ आई थी वो डिकोर्टेक्स और डिसेरिब्रेट आ रहा था। डिकोर्टिकेट की पोजीशन भी बताई थी। कॉर्टिकॉइड में वो हाथ पे फ्लेक्शन रहते हैं और डिसेरिब्रेट के अंदर था वो एक्सटेंड रहते हैं। वो सारे आते थे। तो ये चीज़ याद रखना है। और एक बताया था जो एम्स के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डेथ में कितने नंबर रहते हैं। डेथ के होते हैं 3 नंबर मिनिमम ही रहते हैं डेथ में भी, और कोमा वाले पेशेंट में भी 3 नंबर ही रहते थे। उसके कोमा की डेफिनेशन होती है कि आदमी अनकॉन्शियस रहता है, उसके कोई मूवमेंट काम में नहीं करता, सेंसेशन काम में नहीं करते और लंबे समय तक रहता है। उस कंडीशन को कोमा में ही आते हैं। तो अब इसके बाद में आज GCS के बाद में ये अदर डायग्नोस्टिक असेसमेंट और टूल्स बता रहे थे। तो ये हेडिंग में मैंने मेंशन कर रखा है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो किसका करना है पहले तो अपन एक बताते हैं। रोमब्रेक टेस्ट होता है और क्रेनियल नर्व का। तो क्रेनियल नर्व का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था। इसी नर्वस सिस्टम में जो मैंने शुरुआत करी थी क्रेनियल नर्व से ही करी थी। तो क्रेनियल नर्व की असेसमेंट आता है। पहले अपन क्रेनियल नर्व का कर देते हैं, उसके बाद में रोमब्रेक टेस्ट कर देते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पहले रोमब्रेक छोटा है, रोमब्रेक छोटा वाला बता रहे हैं, फिर वो बता देता हूँ क्रेनियल वाला। तो रोमब्रेक में क्या होता है रोमब्रेक टेस्ट, हेडिंग डाली होगी रोमब्रेक टेस्ट। इससे क्या असेसमेंट कर रहे हैं। तो ब्रेन का असेसमेंट करते हैं। इसमें क्या एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा चेक करते हैं कि ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रेन से सेरेब्रम का काम होता है कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना। तो इसी में ब्रेन का स्पेशल पार्ट सेरेब्रम चेक करते हैं रोमब्रेक टेस्ट से। तो रोमब्रेक टेस्ट होता क्या है, कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ बताता हूँ मैं। तो रोमब्रेक टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे एक आदमी है उसको खड़ा किया जाता है, पेशेंट कोई भी हो, या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं रोमब्रेक टेस्ट में। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आदमी खड़ा है, पहले तो खुली ओपन आई से उसका असेसमेंट करते हैं, हाथ सीधे करके आंखें खोल के, और फिर उसको बिना सहारे के खड़ा करते हैं। अगर वो बैलेंस बना रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, बॉडी को मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब रोमब्रेक टेस्ट नेगेटिव है। और रोमब्रेक टेस्ट पॉजिटिव किसको बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं। तो जिसका बैलेंस बन जाता है वो नेगेटिव होता है, जिसका बैलेंस नहीं बन पाता है। जैसे आगे पेशेंट को खड़ा किया, ऐसे खड़ा पकड़ के खड़ा किया, आई बंद कराते हैं उसको और फिर सहारा से छोड़ते हैं। अगर हाथ नीचे रखे, पेशेंट बैलेंस बना रखा है इस हिसाब से, तो मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब मेरा रोमब्रेक टेस्ट नेगेटिव है, मैं सही हूँ बिल्कुल रोमब्रेक टेस्ट में। और अगर मेरे को ऐसे छोड़ दिया, मेरे को किसी ने सहारे से ऐसे पकड़ के खड़ा किया है और आई बंद करने के लिए बोला है, 10 से 15 सेकंड खड़ा किया और उसमें आदमी से बैलेंस बिगड़ने की, जैसे गिरने का एक्टिंग हो जाती है, गिरने जैसा एक्शन आता है, या फिर गिर भी जाता है आदमी, जिसको बोलते हैं रोमब्रेक टेस्ट पॉजिटिव है। ये रोमब्रेक टेस्ट है, इससे चेक करते हैं बैलेंस और कोऑर्डिनेट। ये ब्रेन का सेरेबेलम का पार्ट होता है, उसका असेस करते हैं। तो नहीं, हाँ, इसके याद रखने वाली चीज़ ये भी है, इसमें पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जिस भी किसी पेशेंट को टेस्ट कर रहे हैं,
अगर पेशेंट को छोड़ के अपन ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए उसको, और लंबे टाइम तक भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर रोमबेक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो गिर जाएगा, पेशेंट की हेड इंजरी हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रोमबेक टेस्ट में ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करके रखना होता है। तो रोमबेक टेस्ट लिखते हैं अपन टू असेसमेंट करते हैं बॉडी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जी ये चेक करते हैं। प्रोसेस बताया मैंने किस क्या स्टेप होती है। स्टेप ये होती है कि पेशेंट को ये खड़ा किया है, जैसे ये अपना पेशेंट है, पेशेंट है अपना, हिसाब से खड़ा किया अपना पेशेंट, ये हाथ ऐसे सीधा करके रखना है उसको, ये सीधा करा पेशेंट, बिल्कुल फ्लैट सरफेस कर रहा है, इसमें बैलेंस आराम से बना रखें। तो ये क्या हो गया, रोमबेक टेस्ट नेगेटिव। अगर यही आया है, ये पेशेंट मान लो ये खड़ा है अपना पेशेंट होगा, ये आँखें, इसकी आँखें नस्लें आँखें, ये जो है ये बहुत दिखा रहा है, तो पेशेंट गिरने जैसा हो रहा है, जैसे इधर हाथ हाथ ऐसे ऊपर ऐसे कर रहा है, गिरने वाला है, मतलब इस हिसाब से कर रहा है, फिर ऐसे बैलेंस नहीं बन रहा है। तो ये हो गया अपना रोमबेक टेस्ट पॉजिटिव। मैंने खुद का करके भी आपको बता दिया है, इस हिसाब से करते हैं रोमबेक टेस्ट पॉजिटिव। ये इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, कैसे भी गिर सकता है, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, कैसे हिसाब से गिर सकता है। तो ये है रोमबेक टेस्ट, डायग्राम बना के भी मैंने समझा दिया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके बाद में